सही मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम कॉलेज फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रही हो। आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू। लेकिन अच्छा होता ना कि चौहान परिवार को भी ये नजर आता कि उनकी बहू कितनी टैलेंटेड है। एक अच्छी मेडिकल स्टूडेंट होने के साथ साथ बहुत अच्छी डांसर भी है। थैंक यू जीजू। लेकिन अफसोस, काकू, निनाद काका, ओमी काका फेस्ट में आएंगे नहीं। पुराने ख्यालात के है ना, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, उनके लिए तो ये वक्त की बर्बादी है। पुरानी सोच को बदलना हम नई पीढ़ी की तो जिम्मेदारी है, इसलिए मैं ये सब नहीं सोचने वाली कि वो क्या सोचेंगे। मैं तो उन्हें इनवाइट करके रहूंगी। मेरा खुद का तो कोई परिवार नहीं है, परिवार के नाम पर मेरे लिए वही लोग हैं। मैं मानती हूँ विराट सर की फैमिली मेरे लिए परमानेंट फैमिली नहीं है, लेकिन अगर मैं उनकी जिंदगी में थोड़ी खुशियाँ ला पाई, थोड़ा इंजॉयमेंट ला पाई, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सही, तुम जो कह रही हो वो करना लगभग नामुमकिन है। मेरी तुम्हें यही सलाह है कि तुम विराट के परिवार से ज्यादा उम्मीदें मत रखो। मैं जानती हूँ ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको तो पता है ना, मुश्किल कामों को आसानी से करने का रिकॉर्ड रहा है मेरा। मैंने घर वालों से ऐसे कामों के लिए हामी भरवाई है जो लगभग नामुमकिन नहीं बल्कि पूरी तरीके से नामुमकिन थे। आप देखिएगा, इसके लिए भी मैं उन्हें मना लूंगी। कल मेरे कॉलेज में एनुअल टैलेंट कंपटीशन है। हाँ, तो हमें क्यों बता रही है? इसीलिए क्योंकि मैं उसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ। ओह वाओ, दैट्स ऑसम। क्या बात है वहीनी? और मैं चाहती हूँ कि आप लोग आएं, इसीलिए आप सबको इनवाइट कर रही हूँ। क्या बोली? फिर से बोल। मैं आप लोगों को अपने कॉलेज के फंक्शन में इनवाइट कर रही हूँ। तू क्या बोल रही है? हाँ, कुछ समझ में आ रहा है? अपनी बकवास ना कहीं और जाकर कर। और तुझे कहा ना, कमरे में चली जा। सोनाली, आप लोग क्यों इस बेचारी के साथ ऐसे बर्ताव कर रहे हैं? क्या गलत कहा है इसने? हम सबको कॉलेज के प्रोग्राम में इनवाइट ही तो कर रही है। ए अश्विनी, चुप बैठो जरा। क्यों आजकल खुली आंखों से सपने देखना शुरू कर दिया है क्या तुमने? सोचा कैसे तुमने कि तुम्हारे बुलाने पर तुम्हारे कॉलेज में तुम्हारी परफॉर्मेंस देखने हम सब लोग पहुंच जाएंगे? हम लोगों को कोई दूसरा काम नहीं है क्या? बिल्कुल सही बोल रहे हो दादा। अरे मैंने देखा हुआ है, एकदम बकवास होता है ये फंक्शन कॉलेज का। तर्क है, नाच गाना हा हा हू और क्या होता है इसमें? ना सुर की समझ, ना ताल का पता। और तुझे क्या लगता है तेरा ये तमाशा देखने के लिए हम लोग सब लोग वहाँ पे आ जाएंगे? हाँ, आपको देखना पड़ेगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, आपको 100 बार देखना पड़ेगा। सही, इधर आ। क्या है ये सब कुछ? क्या चल रहा है? मना कर रहे हैं ना? नहीं आना चाहते हैं ना वो तो? हाँ, छोड़ ना, क्यों जिद कर रही है? रहने दे। आई, अरे ये तो इन लोगों की आदत है, हमेशा ऐसा ही तो होता है। शुरू में हर चीज के लिए मना करते हैं, नहीं 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 नहीं, नहीं। और फिर आखिर में स्वीकार कर लेते हैं। अब देखिए, देवी ताई का घर आना, हरिणी का जन्मदिन, हमेशा ऐसा हुआ है। और वैसे भी मैं इनकी हर कही बात बिना सवाल करे मान लेती हूँ, तो इनका भी तो फर्ज बनता है ना मेरी बात मानने का। और आई, मैंने इन पर एहसान किया है तो ये भी तो एहसान उतारेंगे ना, उतारना चाहिए ना। देखे इसके तेवर, और ये चाहती है कि हम इसे इस घर की बहू मान ले, विराट की पत्नी मान ले। मानना ही पड़ेगा ना निनाद मामा। हमारे पास और कोई ऑप्शन तो है ही नहीं, क्योंकि विराट ने भी तो इसे अपनी बीवी मान ही लिया है, तो हमें भी तो अब झेलना ही पड़ेगा ना। ओह सॉरी, मानना पड़ेगा। और सही
अगर तुम सबको इनवाइट करना ही चाहती हो तो तमीज और सलीके से भी तो कर सकती हो ना। सबको तुम ऐसे धमका क्यों रही हो? ओह, आई एम सो सॉरी। मुझे इनवाइट कैसे करते हैं आपसे सीखना चाहिए था ना। लेकिन वो क्या है ना, मुझ में ना आपके जैसे संस्कार ही नहीं है, वरना मैं आप ही की तरह अपने घर वालों को मैसेज में इनवाइट कर देती। और जिनको जानबूझ के इनवाइट नहीं करना होता उनको बोल देती झूठ झूठ कि ये हो गया था, वो हो गया था, वो मैं भूल गई, है ना। पाखी दीदी, मैं वाकई में सबको इनवाइट करना चाहती हूँ और मुझे यहाँ सब एक साथ बैठे देखे, इसलिए मैंने सबको एक साथ इनवाइट कर दिया। मुझे यही तरीका आता है। और वैसे भी अगर मैं आपकी तरह सलीके से, तमीज से सबको इनवाइट करती, कुछ बोलती, तो सबको लगता दाल में कुछ काला है, बल्कि सबको लगता पूरी की पूरी दाल ही काली है। ठीक है, आपकी तसल्ली के लिए मैं आपसे प्यार से बोलती हूँ। पाखी दीदी, कल मेरे कॉलेज में फंक्शन है और मैं वहां डांस परफॉर्म कर रही हूँ। क्या आप आएंगी प्लीज? तुम्हें कुछ भी समझाया नहीं जा सकता सही, और तुम प्लीज अपनी ये ओवर एक्टिंग करना बंद करो। अरे पाखी दीदी, आप ही का आइडिया था और आप ही से बर्दाश्त नहीं हुआ। जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है पत्रलेखा, तो फिर क्यों बेवजह सही पर तोहमत लगा रही हो? ये अच्छी तरह से जानती है कि लोग नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है ना, तो फिर तुम बीच में टांग क्यों अड़ा रही हो? मैं कॉलेज के फंक्शन में जा रही हूँ, डांस परफॉर्म कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ आप लोग आएं। इससे ज्यादा ना ही मैं कुछ कहूंगी और ना ही कुछ सुनूंगी। ए जंगली मुर्गी, तू हमें चुनौती दे रही है? नहीं आएंगे तो क्या करेगी तू? हाँ काकू, आप वाकई चाहती हैं मैं आप लोगों को वहां बुलाने का कोई दूसरा तरीका सोचूं? क्योंकि मैं सोच भी लूंगी। मैं सच में चाहती हूँ कि आप लोग वहां आए, किसी भी हाल में। और मुझे लगता है अब तक इस घर के हर सदस्य को ये तो समझ आ ही गया होगा कि मैं जो कहती हूँ वो करने के काबिल भी हूँ। वहीनी, मेरा मन दिल हार्ट कह रहा है ये लड़की कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाली है। करने दो सोनाली, चिंता मत करो। इसे जो करना है करने दो, लेकिन मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटने वाला। इसके फंक्शन में जाकर चौहान परिवार की बहू को मैं दुनिया के सामने नाचते हुए नहीं देखने वाला। तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ बाबा कि मैं आप लोगों को मेरे फंक्शन में आने पर मजबूर कर दूंगी। क्या करोगे तुम? ब्लैकमेल करोगी? तुम्हारी जितनी मर्जी तुम कुछ भी कर लो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम सब तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं और तुम्हारी झूठी धमकियों को भी। पत्रलेखा, मैंने कहा ना तुम बीच में मत पड़ो। सॉरी अश्विनी मामी, मुझे नहीं पता था कि मैं घर के मामलों में नहीं बोल सकती। मैं तो पता नहीं क्यों बार बार भूल जाती हूँ कि ये तो मेरे पति का घर है ही नहीं। बल्कि ये तो मेरे पति के मामा का घर है। ए देवा। और पत्र लिखा? मुझे विराट ने कहा था कि मैं सई को एक बड़ी बहन की तरह समझाया करूं, लेकिन अगर अब आप कह रही हैं तो मैं भी अब कुछ नहीं करूंगी। अच्छा है पाखी दीदी, क्योंकि विराट सर ने तो ये भी कहा था कि पाखी सई को एकदम अपने जैसा बना दो। अब कम से कम आप वो करने की कोशिश तो नहीं करेंगी? पाखी दीदी, मैं ना
बहुत सिंपल लड़की हूँ और अगर मैं आपके जैसे बन गई ना तो उसमें मेरे आबा और उनकी सीख की बेइज्जती होगी। और वैसे भी आप मुझे बहन कम कॉम्पिटिटर ज्यादा लगती हैं। कॉम्पिटिटर? लगता है इस लड़की को अपनी जुबान पे काबू नहीं है, कुछ भी बके जा रही है। जाने दो इनी, करने दो इसे जो भी करना है, लेकिन मैं इसके फंक्शन में नहीं जाने वाला। मैं भी देखता हूं ये क्या करती है इस बार। लेकिन मैनी, मैं तो आ रहा हूं, चाहे इनविटेशन कार्ड मिले या ना मिले, मैं आ रहा हूं, आप निश्चिंत रहिए। डाडो सुट्टो, इसे कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तुम्हें कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा मोहित? सही भाभी ने तुम्हें इनवाइट ही नहीं किया है, वरना ये तुम्हें कार्ड, पासेस या टिकट कुछ तो देती, लेकिन नहीं दिया। अरे नहीं करिश्मा, मेरे पास पासेस हैं। ये इसमें पासेस हैं। देख लिया? तुम्हें कुछ नजर क्यों नहीं आता मोहित? तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा करिश्मा? सिर्फ इनविटेशन कार्ड ही नहीं, इन सब लोगों के बीच में सिर्फ सही वहीनी ने तुमसे कहा है कि पैसों के मामले में तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो वहीनी तुम्हारी मदद करेगी। और एक तुम। तरस को मदद का नाम मत दो मोहित। सही बहुत अच्छे से जानती है कि इसे किसकी दुखती रग कब और कैसे दबाना है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा इसने तुम्हें कैसे काबू में कर लिया है? तुम्हारी सही वहनी जो कह दे वो तुम्हारे लिए पत्थर की लकीर हो जाता है। सही जो कहे वो सब सही, बाकी हम सब गलत। रहने दो पत्र लिखा, इसे समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। मैं कॉलेज से आने में लेट हो जाऊंगी। जब तक फंक्शंस की तैयारियां चल रही हैं तब तक। असने चालनारा, तेरे कॉलेज के खेल तमाशे की वजह से इस घर के नियम नहीं बदलेंगे। तू जिस वक्त पर रोज घर पर वापस आती है ना, उसी वक्त तुझे आना पड़ेगा, समझ लो। काकू, मैंने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, परफॉर्म कर रही हूँ, तो रिहर्सल्स पे तो जाना ही होगा ना। और ये भी मेरी एक जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटती। और वैसे भी काकू, ये सारे नियम आप मुझे क्यों बता रही हैं? ये सारे नियम तो घर पे लागू होते हैं ना, परिवार के लोगों पर। और आप लोग तो मुझे परिवार का हिस्सा मानते ही नहीं है। और अगर मानते हैं तो फिर आप लोगों को इस फंक्शन पे आना होगा, एक आदर्श जॉइंट फैमिली की तरह। और बाबा, वो जब मैं पाखी दीदी की आई के लिए गलती से वो साड़ी ले गई थी, तब आपने मुझे जॉइंट फैमिली के तौर तरीकों के बारे में काफी सुनाया था ना। मैं वही सब कुछ आपको याद दिलाना चाहती हूँ। अब वो सब कुछ मुझ पे लागू होता है तो जाहिर सी बात है आप लोगों पे भी लागू होती होंगी। काकू, आप घर की बड़ी हैं, इसलिए मैं आपको इनवाइट। मैं हरगिज नहीं आऊंगा, और अगर किसी ने मुझे आने पर मजबूर किया तो वहां मैं नहीं, मेरी लाश जाएगी। देखते हैं बाबा क्या होता है। देवा रे देवा, हम सबको पता है कि सही अगर कोई बात बोल देती है तो चाहे कुछ भी हो जाए वो करके ही दिखाती है। और अब दादा ने भी बोल दिया कि वो बिल्कुल नहीं जाएंगे। अब देखते हैं सही दादा का इरादा कितने जल्दी बदल पाती है।
देखते हैं। आज इस लड़की ने मुझे चैलेंज किया है, मैं भी देखता हूं ये जंगली मुर्गी मुझसे कैसे जीतती है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।